आप सभी को नमस्कार। मैं आदित्य कौशिक अपनी वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी और किस बारे में होगी? एसएससी सीपीओ के बारे में। हाँ जी, सही सुना आपने, एसएससी सीपीओ के बारे में। जो भी तमाम कैंडिडेट, एस्पिरेंट, जो भी एसएससी सीपीओ को टारगेट कर रहा है इस साल और अपने कंधे पर 2 सितार यानी सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। तो वक्त जाया ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बारी बारी में आपको बताऊंगा कि क्या स्टेजेस हैं, क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न है, कौन कंडक्ट कराता है, पेपर कब होगा, टीयर 1 की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तमाम जानकारियां इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पर क्विज है, वहां पर तमाम अपडेट्स हैं, सब दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या है एसएससी सीपीओ? एसएससी सीपीओ का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल पुलिस, आर्म पुलिस जो है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें सीएपीएफ की पोस्ट मिलती है, उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है सब इंस्पेक्टर के पद पर। हाँ जी, यानी आप उस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद, पीटी पीएसटी पार करने के बाद आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं सीएपीएफ में। साथ में दिल्ली पुलिस भी मिलती है। दिल्ली पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर बनना है तो यही पेपर देना होता है। एसएससी सीपीओ का पेपर कब है इस बात को मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आखिर सीपीओ का पैटर्न क्या है वो जान लेते हैं। अभी देख लिए हाल ही में पैटर्न बदला। नए पैटर्न आने के बाद इसमें तमाम चेंजेस हुए। एसएससी में सभी एग्जाम में तमाम चेंजेस हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, तमाम। लेकिन इसमें एक नया चेंज ये है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग है। सीजीएल में भी है, लेकिन अभी हम सीपीओ की बात कर रहे हैं तो वहीं तक रहे तो बेहतर है। सीपीओ का पैटर्न होता है ब्रिज होता है आपका, जिसे आप टीयर 1 बोलते हो। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्राइटेरिया सिंपल ये है, पहले आपका टीयर 1 होगा, उसके बाद पीटी या पीएसटी होगा, फिर टीयर 2 होगा, फिर आपका डीवी होगा, फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो प्री और मेंस के बारे में जो रिटर्न है यानी सीबीटी है जो, उसके बारे में पहले पेपर में मैथ्स यानी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस ये आता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के ही आते हैं। चारों सेक्शन 50 50 50 यानी 200 नंबर का टोटल पेपर हो। टाइम 2 घंटे। ईच सेक्शन 30 मिनट का हो, यानी प्रत्येक सेक्शन को सोल्व करने में आपको 30 मिनट ही दिए जाएंगे। और ऑटोमेटिक है, सीबीटी है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई सेक्शनल पहला मैथ का खुल गया तो आपको 30 मिनट में ही वो मैथ सोल्व करना है, उसके अतिरिक्त आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। आपको उसमें जांच करनी है, उसको रिवाइज करना है, उसमें चेक करना है, ये सब आप 30 मिनट के अंदर करेंगे। 30 मिनट के अतिरिक्त आपको कोई मिनट नहीं मिलेगा। हाँ, कंडीशन में भी अलग है कि सर्वर डाउन हो गया, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई तो बात अलग है, लेकिन 30 मिनट के हिसाब से ही आपको चलना है। मोक लगाओगे तो आप 30 मिनट के सेक्शनल मोक लगाना शुरू कर दीजिए, अभी आपकी टाइमिंग आ पाएगी। दूसरा पेपर जो होता है मीन्स, वो भी सीबीटी है, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश का होता है। इंग्लिश में 3 पार्ट है, ग्रामर प्लस में वोकैब प्लस में कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 पार्ट में आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश यानी आपका जो मेंस पेपर है, जो टीयर 2 पेपर है,
वो आता है। उसको फाइट करने के लिए आपका इंग्लिश में स्कोर करना बेहतर है, उसे करना हो। ये दोनों जब आप कर लेते हो तो यानी टीयर 1 के बाद आपको पीटी के लिए बुलाते हैं, पीएचडी के लिए बुलाते हैं। मेन मेरिट सब कुछ पार करने के बाद होती है, उसमें आपका नंबर आता है, उस रैंक के हिसाब से आपको सीएपीएफ या जो दिल्ली पुलिस है उसमें आपको नौकरी दी जाए। दूसरी चीज ये है कि अब हम जानेंगे कि सीएपीएफ में पोस्टेज कहां मिलती है। क्या है सीएपीएफ? सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एआर यानी असम राइफल्स में पोस्ट मिलती है। ये आपकी सब इंस्पेक्टर सीपीओ कंडक्ट कराता है, यानी सीपीओ एसएससी कंडक्ट कराता है, सीपीओ का पेपर होता है, यानी सीपीओ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी। दूसरी बात, जब आप चलते हैं तो इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सिलेबस की बात हमने कर ली, अब पीएटी पीएचडी की बात कर लेते हैं। अगर आप मेल का क्राइटेरिया देखें तो मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा, यानी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उसकी जानकारी आप यहाँ चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ मेल की। ये सारी कैटेगरी यूआर है, कैटेगरी की बात थोड़ी देर में करूंगा। 100 मीटर रेस होती है आपकी 16 सेकंड में, मेल के लिए बता रहा हूँ। 1.65 किलोमीटर रनिंग होती है 6.5 मिनट में। 3.65 मीटर आपका लॉन्ग जंप है, 3 चांस दिए जाते हैं आपको लॉन्ग जंप में। हाई जंप में भी 3 चांस है, 1.2 मीटर यानी 1.2 मीटर का हाई जंप है, मेल के लिए 3 चांस दिए जाते हैं। शॉर्टपुट मेल में होता है 4.5 मीटर का होता है, 3 ही चांस आपको दिए जाते हैं। फीमेल के लिए आपको 100 मीटर की जो रनिंग है वो करनी होती है 18 सेकंड। 800 मीटर की रेस होती है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप होता है 2.7 मीटर यानी लगभग 9 फीट के आसपास। हाई जंप होता है 0.9 मीटर यानी 3 फीट के आसपास। इन्हें भी 3-3 चांस दिए जाते हैं। दूसरी बात, मोड क्या है पेपर का? तो सीबीटी है, मैं फिर बता देता हूँ। सीबीटी पेपर होगा आपका, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई रिटन एग्जाम नहीं। कैटेगरी की बात आपकी है तो वैसे तो सीपीओ की मिनिमम एज मैं बता देता हूँ 20 साल से 25 साल, लेकिन कैटेगरी की वाइज, यानी जैसे कैटेगरीज क्या होती हैं, कैटेगरीज होती है बेटा यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, एक्स कैंडिडेट, ऐसे तमाम कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। उनके हिसाब से उन्हें रिलैक्सेशन देते हैं, जैसे एज का रिलैक्सेशन हो गया, मार्क्स का रिलैक्सेशन हो गया। ये आइए जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन किस में है। तो यूआर यानी जनरल कैटेगरी, उसमें नो रिलैक्सेशन है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 30 साल। नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ जी होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, यानी आपका कोई गलत उत्तर होगा तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। एक्सपेक्टेड डेट क्या है टीयर 1 की? तो जो आपका टीयर 1 जो होगा वो अक्टूबर या नवंबर में होकर होगा, क्योंकि अभी क्या है कि डिले हो गया है। नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए था, 31 मई को शायद था, उसको हटा दिया गया है, डिले कर दिया गया है किसी कारणवश। तो अभी हम कुछ दिनों में एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन देख सकते हैं जल्द। तो जो आपका टीयर 1 होगा ना, उसका एक्सपेक्टेड मंथ क्या तो अक्टूबर है या नवंबर, बस। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो बुक लिस्ट मैंने पहले बता दी है, मैं फिर बता देता हूं। इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को रिकमेंड कर लेना। अपनी प्रैक्टिस के लिए भी वॉल्यूम 2 सी की आती है। वॉल्यूम 1 जो होता है वो आपका बेसिक, यानी आपका सिलेबस कंप्लीट करते हो, उसमें मदद करती है। मैथ्स के लिए राकेश यादव सर की बुक आती है 7300 मैथ्स, वो ले लेना प्रैक्टिस की। बाकी आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेना मैथ्स का, किसी से भी कोर्स को कंप्लीट करो और फिर प्रैक्टिस करो। मॉक लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, उसमें आपका स्कोर एनालाइज होता है, पता चलता है कि कैसा पेपर आता है।
और जीएस के लिए आप पहले कोई बैच ले लो, अगर आपसे बैच समझ में आए, नहीं तो लूसेंट ले लो, और परमार एसएससी की एक बुक आती है फैक्टमैन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो एक बुक आप अपनी तरफ से ले सकते हो। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि मैंने ये सब देखा है, मैंने करा है, मैं अपनी चॉइस से बता रहा हूँ, मैं किसी का देखा नहीं बता रहा कि उसने ये करा तो उसने वो कर, नहीं, ये मैंने यूज किया है। इसकी रीजनिंग की पहले आप यूट्यूब से बहुत कंटेंट पढ़ा है, साहिल तिवारी सर की एक प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, उसे कंप्लीट कर लो। प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की कोई बुक ले लो। दूसरी, अब क्या बच गया, जीएस मैंने बता दिया, रीजनिंग मैंने बता दी, मैथ्स मैंने बता दिया, और इंग्लिश मैंने बता दिया। ये 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, इन 4 सब्जेक्ट से आप कर सकते। फिर वोकैब की बात आती है। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले लेना, बहुत अच्छी किताब है। तीसरी चीज आती है करंट अफेयर्स जीएस में, यूट्यूब पे बहुत सी प्लेलिस्ट है, ले लेना। या कोई मैगजीन आती है तो साल 6 महीने की मैगजीन चल जाए, इतना ही सफिशिएंट डाटा होता है इनको पढ़ने। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। कुछ पूछना है तो पूछिएगा, कुछ मुझे बताना है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें सारी समझ में भी आई। टीयर 1 के लिए अभी लग जाओ, अभी वक्त नहीं है। आप सोचो बहुत ज्यादा मंथ है, नहीं है, वक्त आता दिखेगा, फिर आप कहोगे हमारा सिलेबस नहीं हो, हमारा तो वो नहीं हो, हमारा ये नहीं हो, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, हाइट का फिजिकल का स्टैंडर्ड ये है, और ये देख के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके काम आ जाए। पीटी पीएसटी मेल और फीमेल के लिए ये है, ये ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आए। और रनिंग अभी से शुरू कर दो, हल्की हल्की। मैं पीएसटी पीएटी के बारे में बता देता हूँ। हाइट वेट चेस्ट का चार्ट ये है, इसमें देख लेना। ये यूआर के हैं, अदर कैटेगरी के भी दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसकी अभी से लग जाओ, स्टडी के साथ साथ आपने फिजिकल मेंटेनेंस भी जरूरी है। हाइट का चार्ट ये है, हाइट देख लेना, मेल फीमेल का चार्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि आपके जैसे और लोगों की भी मदद हो सके। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में डाल देना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई करूं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, उसमें क्विज अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स सब है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बाकी मेरी बायो में भी लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एसएससी सीपीओ 2026। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई होगी, और आज से ही अपनी तैयारी पे लग जाओ, वक्त नहीं है, अपने गोल को अचीव करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।